सूर्य जी बोले, शौनक सुनो, मैं तुम्हारे सामने गोपनीय कथा वस्तु का भी वर्णन करूंगा, क्योंकि तुम शिव भक्तों में अग्रगण्य तथा वेद वेताओं में श्रेष्ठ हो। समुद्र के निकटवर्ती प्रदेश में एक बास्कर नामक ग्राम है, जहाँ वैदिक धर्म से विमुख महापापी पुरुष निवास करते हैं। वे सब के सब बड़े दुष्ट हैं। उनका मन दूषित विषय भोगों में लगा रहता है। वे ना तो देवताओं पर विश्वास करते हैं, न भाग्य पर। वे सभी कुटिल वृत्ति वाले हैं। किसानी कृतिक और भली भांति के घातक अस्त्र शस्त्र रखते हैं। वे व्यभिचारी एवं खल हैं। ज्ञान वैराग्य तथा सब धर्म का सेवन ही मनुष्य के लिए परम पुरुषार्थ है। इस बात को वे बिल्कुल नहीं जानते हैं। वे सभी पशु बुद्धि वाले हैं। अन्य वर्णों के लोग भी उन्हीं की भांति कुछ विचार रखने वाले स्वधर्म में विमुख एवं खल है। वे सदा कुकर्म में लगे रहते हैं और नित्य विषय भोगी में ही डूबे रहते हैं। वहां की सब स्त्रियां भी कुटिल स्वभाव की, शिक्षाचारिणी, पाप सक्त, कुशित विचार वाली एवं व्यभिचारिणी है। वे सद्व्यवहार एवं सदाचार से सर्वथा शून्य है। इस प्रकार वहां का दुष्टों का ही निवास है। उस बाष्कल नामक ग्राम में किसी समय एक विदुंग नामधारी ब्राह्मण रहता था। वह बड़ा अधम था, दुरात्मा और महापापी था। यद्यपि उसकी स्त्री बड़ी सुंदरी थी, तो भी वह कुमार्ग पर चलता रहता था। उसकी पत्नी का नाम चंचुला था। वह सदा उत्तम धर्म का पालन करने में लगी रहती थी, तो भी उसे छोड़कर वह दुष्ट ब्राह्मण वैश्यागामी हो गया था। इस तरह कुकर्म में लगे हुए उस बिंदु का बहुत वर्ष व्यतीत हो गए। उसकी स्त्री चंचला अपने काम से पीड़ित होने पर स्वधर्म नाश के भय से क्लेश रहकर भी दीर्घ काल तक धर्म से भ्रष्ट नहीं हुई, परंतु दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित होकर आगे चलकर वह स्त्री भी दुराचारिणी हो गई। इस तरह दुराचार में डूबे हुए उन मूल चित वाले पति पत्नी का बहुत सा समय व्यर्थ बीत गया। तदनंतर शूद्र जातीय वैश्य का पति बना हुआ वह दूषित बुद्धि वाला तुच्छ ब्राह्मण बिंदु समयानुसार मृत्यु को प्राप्त कर नरक में जा पड़ा। बहुत दिनों तक नरक में दुख भोगकर वह मूल बुद्धि पापी विंध्य पर्वत पर भयंकर पिशाच हुआ। उधर उस दुराचारी पति बिंदु के मर जाने पर वह मूल हृदय चंचुला बहुत समय तक पुत्रों के साथ घर में ही रही। एक दिन देव योग से किसी पुण्य पर्व के आने पर वह स्त्री भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में गई। तीर्थ यात्रियों के संग में उसने भी उस समय जाकर किसी तीर्थ के जल में स्नान किया। फिर वह साधारणतः बंधुजनों के साथ यत्र तत्र घूमने लगी। घूमते घामते किसी देव मंदिर में गई। वहां उसने एक देवज्ञ ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की परम पवित्र एवं मंगलकारिणी उत्तम पौराणिक कथा सुनी। कथावाचक ब्राह्मण कह रहे थे कि जो स्त्रियां पर पुरुष के साथ व्यभिचार करती हैं, वे मरने के बाद यमलोक में जाती हैं। तब यमलोक के दूत उनकी योनियों में तपे हुए लोगों का परित डालते हैं। पौराणिक ब्राह्मण के मुख से यह वैराग्य बढ़ाने वाली कथा सुनकर चंचला भय से व्याकुल हो गई और कांपने लगी। जब कथा समाप्त हुई और सुनने वाले सब लोग वहां से चले गए, तब वह भयभीत नारी एकांत में शिव पुराण की कथा बांटने वाले उन ब्राह्मण देवता से बोली। चंचुला ने कहा, ब्राह्मण, मैं अपने धर्म को नहीं जानती थी, इसलिए मेरे द्वारा बड़ा दुराचार हुआ है। स्वामी, मेरे ऊपर अनुपम कृपा करके मेरा उद्धार कीजिए। आज आपके वैराग्य रस से ओत-प्रोत इस प्रवचन को सुनकर मुझे बड़ा भय लग रहा है। मैं का पूछी हूँ और मुझे इस संसार से वैराग्य हो गया है। मुझ मूढ़ चित्त वाली पापनी को धिक्कार है। मैं सर्वथा निंदा के योग्य हूँ। उचित विषयों में फंसी हुई अपने धर्म से विमुख हो गई हूँ। हाय, न जाने किस किस घोर कष्टदायक दुर्गति में मुझे पड़ना पड़ेगा और वहाँ कौन बुद्धिमान पुरुष
कुमार्ग में धन लगाने वाली मुझ पापिनी का साथ देगा। मृत्यु काल में उन भयंकर यमदूतों को कैसे देखूंगी जब वे बलपूर्वक मेरे गले में फंदे डालकर मुझे बांधेंगे। तब मैं कैसे धीरज धारण कर सकूंगी। नरक में जब मेरे शरीर से टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे, उस समय विशेष दुख देने वाली उस महायातना को कैसे झेलूंगी। हाय, मैं मारी गई, मैं मर गई, मैं जल गई, मेरा हृदय विदीर्ण हो गया और मैं सब प्रकार से नष्ट हो गई, क्योंकि मैं हर तरह से पाप में डूबी रहती हूँ। ब्राह्मण, आप ही मेरे गुरु, आप ही माता, आप ही पिता हैं। आपके चरण में आई मुझ दीन अबला का आप ही उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए प्रभु। सूत जी कहते हैं, शौनक, इस प्रकार खेद और वैराग्य से युक्त चंचला ब्राह्मण देवता के दोनों चरणों में गिर पड़ी। तब उन बुद्धिमान ब्राह्मण ने कृपा पूर्वक उसे उठाया